नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम कमरा 306 इंच है। ये एक भूतिया कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, इसे जरूर सुने और सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। बस आराम से बैठिए और कहानी का आनंद लीजिए। कमरा 306 एपिसोड 1। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित होटल साइलेंट हिल्स कभी यात्रियों और पर्यटकों के लिए स्वर्ग हुआ करता था, लेकिन अब ये एक भूतिया होटल बन चुका था जहां शायद ही कोई रात गुजारता था। लोग कहते थे कि होटल के कमरा 306 में कुछ ऐसा था जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती थी। अजय और नेहा, एक नवविवाहित जोड़ा, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस हिल स्टेशन पर आए थे। उन्होंने होटल की बुकिंग पहले ही कर ली थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस कमरे में वे ठहरने वाले हैं वो उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। होटल का रहस्यमय माहौल। रिसेप्शन पर पहुंचते ही अजय ने अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट, एक अधेड़ उम्र का आदमी, अजीब निगाहों से उन्हें देख रहा था। उसने कंप्यूटर में कुछ देखा और फिर धीरे से कहा, सिर्फ एक ही कमरा खाली है, 306। नेहा ने हल्की हंसी के साथ पूछा, इस कमरे में ऐसा क्या खास है? रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए ठहर कर जवाब दिया, बस कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते। अजय को इस जवाब में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने चाबी ली और दोनों ऊपर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे उन्हें महसूस हुआ कि यह मंजिल बाकी होटल से अलग थी। यहां का माहौल असामान्य रूप से ठंडा था। दीवारों पर नमी और अजीब निशान थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। कमरा 306 उनके सामने था। अजय ने चाबी घुमाई और दरवाजा खोल दिया। पहली झलक, कमरा 306 का खौफ। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से बाहर घना कोहरा फैला हुआ था और दूर कहीं एक उल्लू बोल रहा था। नेहा ने कमरे का मुआयना किया। एक डबल बेड, एक अलमारी, एक वॉशरूम और सामने एक बड़ा आईना। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अजय को कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत है। फिर पहला अजीब वाकया हुआ। जैसे ही नेहा ने अलमारी खोली, एक पुराना लकड़ी का पेंडेंट नीचे गिर पड़ा। ये क्या है? नेहा ने उठाकर पेंडेंट देखा। ये एक पुराने जमाने की लाल धागे में बंधी हुई बांसुरी जैसी चीज थी। अजय ने उसे गौर से देखा और मजाक में कहा, लगता है कोई इसे भूल गया होगा। लेकिन जैसे ही नेहा ने पेंडेंट को वापस अलमारी में रखा, कमरे की लाइट झपकने लगी। बिजली की रोशनी धीमी हो रही थी और अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई। नेहा चौंक गई। अजय, ये क्या था? अजय ने हंसने की कोशिश की। अरे, हवा होगी, तू ज्यादा सोच रही है। लेकिन नेहा को ऐसा नहीं लग रहा था। आधी रात का आतंक। रात के 12 बज चुके थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और होटल के गलियारों में अजीब सी शांति थी। तभी अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। अजय और नेहा दोनों चौंक गए। इस समय कौन हो सकता है? अजय ने धीरे से कहा। नेहा ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजे के नीचे से कोई परछाई नहीं दिख रही थी। अजय हिम्मत करके उठा और दरवाजे के पास गया। उसने आंख से पीप होल में देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद कोई मजाक कर रहा होगा। अजय बुदबुदाया और दरवाजा खोल दिया। बाहर देखने पर गलियारा पूरी तरह खाली था। होटल की मंद रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी गलियारे के आखिर में एक लड़की खड़ी दिखी। लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी और झुकी हुई गर्दन। अजय की सांसें थम गई। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह दिखने वाला था, बिजली कड़कने की आवाज आई
और होटल की लाइट्स एक पल के लिए बुझ गई। जब दोबारा रोशनी आई, लड़की गायब थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पलटकर देखा। नेहा पहले ही सहमी हुई खड़ी थी। क्या हुआ? नेहा ने घबराई आवाज में पूछा। अजय ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद कोई कर्मचारी होगा। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आईने का भूतिया खेल। दोनों चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आईने में हलचल हुई। नेहा की नजर जैसे ही आईने पर पड़ी, वो जम गई। आईने में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। वो सिर्फ आईने में दिख रही थी, अजीब, डरावनी, अंधेरे में घूरती हुई। नेहा की आवाज गले में अटक गई। वो कांपते हुए अजय को जगाने लगी। अजय, देखो। अजय जैसे ही उठा, उसने भी देखा। आईने में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अजय ने तुरंत बत्ती जलाई, लेकिन बत्ती का स्विच दबाते ही लाइट जलने के बजाय पूरे कमरे में एक सर्द हवा फैल गई। नेहा डर के मारे रोने लगी। अजय, हमें यहां से निकलना होगा। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी। अब वे फंस चुके थे। अलमारी से आती डरावनी आवाजें। अचानक अलमारी से खटखटाने की आवाज आने लगी। टॉक टॉक टॉक। नेहा और अजय दोनों उस दिशा में देखने लगे। अलमारी के दरवाजे धीरे धीरे खुद ही खुलने लगे और अंदर दो लाल चमकती आंखें दिखी। नेहा जोर से चीख पड़ी। अजय ने हिम्मत करके अलमारी की ओर बढ़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक अलमारी से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बर्फ जैसी ठंडी पकड़, मजबूत और डरावनी। अजय ने पूरा जोर लगाया और झटके से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वही लड़की अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। अब बारी तुम्हारी है। कमरे में गहरी शांति छा गई। अजय और नेहा डर से कांप रहे थे। दरवाजे के नीचे से किसी ने एक कागज अंदर सरकाया। नेहा ने हिम्मत करके उसे उठाया। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अब तुम्हारी बारी है। कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया और बल्ब अचानक फूट गया। ब्लैकआउट। दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। तो बताइए, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना न भूलें। आपके लाइक और कमेंट्स हमें और भी प्रेरित करते हैं नए और रोमांचक एपिसोड लाने के लिए।